हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं करेंगे, वैल्यूएशन एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, कुछ भी नहीं करने वाले। हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करने वाले हैं कि एक इन्वेस्टर में और एक अच्छे इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है, और ये हम जो लेटर वाली स्टेज है यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी देखो, जितना भी मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है, जितना भी मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ, उसमें मेरे को एक चीज बहुत बहुत अजीब सी लगती है कि हम बहुत ज्यादा फिक्सेटेड है हमारी पोर्टफोलियो की कंपनीज के अंदर। कि सपोज किसी बंदे ने अपना 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रखा है और 10 स्टॉक में उसके पास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है और कोई 7-8 कंपनी है। तो उसको सिर्फ उन 7-8 कंपनी, 10 कंपनी के रिजल्ट से ही मतलब है। वो उस सेक्टर के और किसी दूसरी कंपनी का रिजल्ट देखता ही नहीं है, खोलता ही नहीं है, ट्रैक ही नहीं करता। तो पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत ही मतलब इस तरीके का पॉइंट बन जाता है ये कि मतलब ये कॉमन सेंस की चीज है और आप वो कर नहीं पा रहे हो। आप दुनिया जहान की टेंशन लेके घूम रहे हो कि भाई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आएगा नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे नहीं आएंगे, आपका रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा नहीं होगा, जेलेंस्की क्या करेगा, वो सारी चीजों की आपको टेंशन है। बट जो आपके हाथ में चीज है कि आप अपने सेक्टर की कंपनियों को एनालिसिस कर पाओ, उनको ट्रैक कर पाओ, वो किस तरीके का रिजल्ट दे रही हैं, आपने जो अपने पोर्टफोलियो में कंपनी होल्ड करके रखा हुआ है वो कौन सी पोजीशन में लैंड करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, हम वो ट्रैक ही नहीं करते हैं। हम दुनिया जहान में बाकी सारी चीजें ट्रैक करेंगे, बट जो हमारे हाथ की चीज है वो हम ट्रैक नहीं करते। तो पहला तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब देखो, समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं 450 से 500 कंपनी मेरी ट्रैकिंग लिस्ट में रहती है। 500 कंपनीज रहती हैं, और अगर मैं पूरे बाजार के बारे में बात करूं तो 5,000 से 5,500 कंपनी है। मैं आज 500 कंपनी ट्रैक कर पा रहा हूँ। तो मैं पूरे के पूरे मार्केट का 10% के आसपास ही ट्रैक कर पा रहा हूँ। अभी भी 90% ऑफ द मार्केट इज अनट्रैक्ड फॉर मी। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है। अब हर टाइम, हर समय पूरे बाजार में कहीं ना कहीं बुल मार्केट जरूर चल रहा होता है। अब आपको वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं मेरी बात करूं तो आज 500 कंपनियों में से मैं मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेक्टर ट्रैक कर पाता हूँ। 20 सेक्टर भी मैं बहुत हाई रेंज पे बोल रहा हूँ, शायद 20 सेक्टर भी मैं ट्रैक नहीं कर पाता। बट उन 20 सेक्टर में मेरे को आइडिया रहता है कि यार यहाँ पर चीजें अच्छी हो रही हैं, यहाँ पर चीजें खराब हो रही हैं, यहाँ मेरे को वेट करना है। इन सारी चीजों का आइडिया तभी लग पाता है जब मैं इतना 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 ब्रॉड बेस्ड ट्रैकिंग कर पाते हैं हम। अगर आप वही गिनती की 4-5-6 कंपनियों को ट्रैक करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, एक तो बिजनेस चैनल ने बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है हमारा। वो आते हैं, वो 4 कंपनियों को बताते हैं, आप उन 4 कंपनियों को ट्रैक करके रह जाते हो। आज से सपोज आपने लिया कि भाई चलो मैं अब रेगुलर ट्रैकिंग करूंगा, मैं हर क्वार्टर में कुछ कंपनियों को ट्रैक करूंगा। आपकी वो 90% ऑफ द चांस है कि वो आपकी कंपनियां निकलेंगी जो हमारी निफ्टी 50 की कंपनी है। कि भाई मैं एचडीएफसी बैंक को ट्रैक करूंगा, आईसीआईसीआई बैंक को ट्रैक करूंगा, कोटक महिंद्रा बैंक को ट्रैक करूंगा, एचयूएल, नेस्ले, डाबर, इन सारी कंपनियों को मैं ट्रैक करूंगा। इन सबको स्टैंड अलोन बेसिस पे ट्रैक करने का कोई भी फायदा नहीं। एक देखो, थोड़ी सी चीज समझने की हम कोशिश करते हैं। आज के दिन ऐसा नहीं है कि मैं एचडीएफसी बैंक को ट्रैक नहीं कर रहा या मैं आईसीआईसीआई बैंक को ट्रैक नहीं कर रहा, मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। बट उसके बाद जो फर्दर एनालिसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक को या आईसीआईसीआई बैंक को ट्रैक करके काम खत्म नहीं होता, ये चीज समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो, अगर हमें पैसा बनाना है तो हम इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे, हम एक इन्वेस्टर है, हम ट्रेडर नहीं है, हम गिरावट पे पैसा नहीं बना सकते। हम सिर्फ जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तभी बनाएंगे पैसा। तो इसका मतलब हमें बुल मार्केट खोजना पड़ेगा। इस मार्केट में वो वाला सेक्टर खोजना पड़ेगा, वो वाला सेगमेंट खोजना पड़ेगा जहां पर प्राइसेस अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहां पर कंपनी अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला के दे रही है, जहां पर कंपनी ग्रोथ लेके आ रही है। ये तो चीज हमें समझ में आती है। बट अगर आप उठा के निफ्टी 50 वाली कंपनी को ट्रैक करने लग जाओगे तो फिर आप एकदम इक्विवेलेंट टू बाजार वाले काम कर रहे हो ना। फिर तो आप इससे बढ़िया निफ्टी 50 को रोज उठो और देख लो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। मोर और लेस सेम चीज होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 4-5-6 कंपनी, 7 कंपनी जो आपकी निफ्टी 50 वाली हैं, इन्हीं को ट्रैक करके छोड़ दोगे तो आपकी ट्रैकिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। उससे आपका कोई एडिशनल एडिशनल नॉलेज गेन नहीं होगा, कोई एडिशनल आप अपने रिटर्न्स नहीं बना पाओगे। आपको करना क्या है, आपको वो जो निफ्टी 50 की कंपनी है, वो जो आप 10-15 कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में लेके बैठे हो, वो तो ट्रैक करनी ही करनी है। उसके साथ उस सेक्टर की सबसे छोटी कंपनी तक ट्रैक करना है। जैसे अगर आप देखो कि मैंने अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे वीडियो बनाया तो मैं सबसे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाया, मैंने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाया। तो मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट देता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। मेरे को एक एक एक
कंपैरिजन के लिए एक मेट्रिक देता है कि भाई देश का सबसे बड़ा बैंक जो एसबीआई है, जो एचडीएफसी बैंक है, वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं अपनी लोन बुक को सपोज 10, 12, 15% के आसपास पे। तो जो छोटे बैंक है जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये अपनी लोन बुक को इससे ज्यादा रेट पे ही ग्रो करना चाहिए। मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है, नहीं तो हवा में तीर नहीं चलाने ना हमें। हम कोई इतने ज्ञानी तो है नहीं कि हमें पता चल जाए कि यार ये बैंक अगर 15% पे ग्रो कर रहा है तो ये एक अच्छा बैंक है, ये 25% पे ग्रो कर रहा है तो एक अच्छा बैंक है, और ये 5% पे ग्रो कर रहा है तो एक खराब बैंक है। हमें एक रेफरेंस मेट्रिक तो चाहिएगा ना कि इतना मिनिमम हमें ग्रोथ चाहिए। वो मिनिमम ग्रोथ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको निफ्टी 50 कंपनी पढ़नी पड़ेगी, आपको सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी पढ़नी पड़ेगी, जबकि आपको पता है कि उनका बेस बहुत बड़ा हो चुका है, वो अब और ज्यादा ग्रोथ नहीं लेके आ पाएंगी, वो 10-12% से ज्यादा रेट पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। बट उसके बाद भी उनको ट्रैक करने का मतलब तभी बनेगा जब आप उस सेक्टर की छोटी से छोटी कंपनी को उठा के ट्रैक करोगे। और जब आप छोटी कंपनी को उठा के ट्रैक करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार कितना फर्क है एक एक बड़ी कंपनी में वर्सेस एक छोटी कंपनी में। आज के दिन कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी छोटी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। जैसे अगर मैं आपको बहुत एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आप देखो पीएनबी, तो पीएनबी काफी बड़ा स्टॉक है, काफी मतलब लार्ज कैप टेरिटरी का स्टॉक है। उसके बाद भी उसका परफॉर्मेंस एक अलग तरीके का है। वो अपने एनपीएस को कम करके प्रॉफिट में ग्रोथ लेके आता है, इसकी वजह से उसको शेयर प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। बट अब उसका वो वाली कहानी खत्म हो गई है। अब उन लोगों को टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आना पड़ेगा, अपने एयूएम में ग्रोथ लेके आना पड़ेगा, अपनी लोन बुक में ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम वही टॉप 5, 6, 7 कंपनी जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है सिर्फ उनको ट्रैक करके छोड़ देंगे, हम भी उतना ही रिटर्न बना पाएंगे या उससे बल्कि कम ही रिटर्न बना पाएंगे जितना मार्केट हमें रिटर्न दे रहा है। उससे बढ़िया तो ये है कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, किसी म्यूचुअल फंड में जाओ इन्वेस्ट करो और ट्रैकिंग छोड़ दो, अपना टाइम बचा लो। अगर आपको एक्चुअली में इन्वेस्टिंग करना है, एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, अच्छा पैसा बनाना है, अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें इतना तो करना पड़ेगा कि जिस सेक्टर की हम सबसे बड़ी कंपनी कर रहे हैं, सपोज एफएमसीजी कंपनी हम ट्रैक कर रहे हैं, हमने एचयूएल को ट्रैक किया, नेस्ले को ट्रैक किया, तो हम छोटी से छोटी एफएमसीजी कंपनी भी ट्रैक करें, हम वो अन्नपूर्णा स्वादिष्ट को भी ट्रैक करें, हम मधुसूदन मसाले को भी ट्रैक करें, हम और मिसेस बेक्टर फूड्स को भी ट्रैक करें, सारी की सारी कंपनी को ट्रैक करें, जिससे एटलीस्ट उस सेक्टर की सारी कंपनियों का हमें एक पूरा पर्सपेक्टिव मिले कि भाई ये सेक्टर किस तरीके का परफॉर्मेंस लेके आ रहा है, इसमें कितना डिवीजन है बिटवीन अब लार्ज कैप स्टॉक एंड स्मॉल कैप स्टॉक, इनकी क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चल रही है, आगे का थोड़ा सा हमें गाइडेंस का अंदाजा हो कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से बोल रहा है, हमें किस तरीके से चीजें लग रही हैं। जब तक ये चीजें हमें समझ में नहीं आएगी और हम अपने पोर्टफोलियो की ही 4 कंपनी को लेकर बैठे रहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब सपोज सपोज एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जितना भी मैं देखता हूँ ना कि आप इस वाली कंपनी के ऊपर वीडियो बना दो, आप इस वाली कंपनी के ऊपर वीडियो बना दो, क्यों? क्योंकि वो उसके पोर्टफोलियो में, इसलिए वो उसके ऊपर इतना ज्यादा फिक्सेटेड है। सपोज मैं अगर अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो चलो रिलैक्सो का, जैसे मेरे को रिलैक्सो का रिक्वेस्ट आया कि आप रिलैक्सो के ऊपर वीडियो बनाओ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो आप लोग जितनी कंपनी मेरे को बता रहे हो, मेरी वॉच लिस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मेरी ट्रैकिंग लिस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है। बट प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है कि सिर्फ आप रिलैक्सो का एनालिसिस देख के उसको छोड़ रहे हो, आप रिलैक्सो के अलावा किसी दूसरी फुटवेयर कंपनी का एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। क्या पता कि रिलैक्सो से 2, 3 गुना, 4 गुना पेस पे बढ़ने वाली आपको कोई दूसरी कंपनी देखने को मिल जाए। बट आपने अपने अंदर एक थ्योरी बना रखी है कि भाई अगर रिलैक्सो 10, 12% या 15% के आसपास का ग्रोथ लेके आ जाएगा तो वो मेरे लिए इनफ है। और हम एक और बहुत ही मतलब बेवकूफ वाली चीज बोलते हैं कि यार मेरे को 12-15% ग्रोथ से ज्यादा चाहिए ही नहीं। अरे फिर 12-15% ही ग्रोथ चाहिए तो फिर तुम स्मॉल कैप मिड कैप में आ क्यों रहे हो? तुम जाके निफ्टी 50 खरीद लो, वही 13-14% का ग्रोथ दे देगा। फिर तुम हायर अमाउंट ऑफ रिस्क, हायर अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, हायर अमाउंट ऑफ पेशेंस क्यों टेस्ट करा रहे हो अपना? आप एक चीज ये देखें, आपको 13-14% रिटर्न तो निफ्टी में मिल रहा है। अगर आपको 14% से ज्यादा रिटर्न बनाना है तब आपको आना है इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग में। आपको 14% से ज्यादा रिटर्न बनाना है तब जाके आपको देखना पड़ेगा हाई ग्रोथ कंपनी कौन सी है, स्मॉल कैप कौन से हैं, मिड कैप कौन से हैं, लार्ज कैप में कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको बनाना ही 13, 14, 15% रिटर्न है तो आप जाओ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपका भी टेंशन कम होगा, आपका भी टाइम बचेगा, आप भी अपने आराम से जिंदगी जी पाओगे। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा, हमारा एक्सपेक्टेशन हमारी हमारे एफर्ट से मैच होना चाहिए और एफर्ट्स हमारे उस तरफ जाने चाहिए जो कंट्रोलेबल्स हो। वो ये रशिया यूक्रेन वॉर, जेलेंस्की, वो आप जाके नहीं समझा सकते। वहां पर हमें टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा कंपनी ट्रैक करने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज हमें समझ के चलनी पड़ती है। सेकंड चीज,
सपोज फॉर सपोज अगर रिलैक्सो का 12-15% के आसपास का भी ग्रोथ आ जाता है, बट अगर उससे बेटर परफॉर्मिंग कंपनी उस इंडस्ट्री में होगी, उस सेक्टर में होगी, सपोज फुटवेयर में कैंपस सपोज 30-40% के आसपास पे ग्रोथ लेके आ रहा है और रिलैक्सो सिर्फ 15% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहा है, तो क्या होगा, रिलैक्सो का ईपीएस ग्रोथ भी आपको उसके शेयर प्राइस में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि इनका जो आपका पी रेशो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, लगातार वो नीचे ही जाता रहेगा। क्यों नीचे जाता रहेगा? क्योंकि देखो, जो हम बड़े इन्वेस्टर हैं, जो हम बात करते हैं एफआईडीआई की, वो एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं। वो देखते हैं कि यार मेरे को फुटवेयर कंपनीज में 100 रुपए डालने हैं, तो मैं अपना 100 रुपया उसी कंपनी में डालूं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो सारा का सारा मनी फ्लो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द हाई ग्रोथ कंपनी, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है उस सेक्टर में। सारा का सारा पैसा उस कंपनी के पास जाएगा। वहां पर हमें पी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। उस टाइम आप लोग बोलोगे कि भैया ये इसका पी ओवर वैल्यूड चला गया, कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। वो एक्चुअली ओवर वैल्यूड नहीं है, वो एक्चुअली लीडर है, और लीडर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। वो सबसे ज्यादा ग्रोथ लेके आ रहा है, इसलिए सबसे अच्छा वैल्यूएशन भी इंजॉय कर रहा है। तो अगर रिलैक्सो 12% पे ग्रो करता है, बट कैंपस 40% पे ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्सो आपको 12% के आसपास का रिटर्न दे देगा। हो सकता है वो रिलैक्सो 12% का भी रिटर्न ना दे पाए, क्योंकि रिलैक्सो से पैसा उठ के कैंपस में चला जाए, और ऐसा होगा तो रिलैक्सो का पी कंप्रेस होगा, कैंपस का पी एक्सपैंड होगा। इसीलिए हमें और चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो के अलावा उस कंपनी के जो और पूरे का पूरा सेक्टर है, बाकी सारी कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो हमें उन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, हमें अपनी वाली को बेच के उस वाली में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी को ट्रैक करके हमारा एनालिसिस पूरा नहीं होता, हम एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाते। तो यही चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो चले, मोटा मोटी यही थी इस कहानी, इस वीडियो की कहानी। थोड़ा सा हमें ये चीज, जितना ज्यादा हम अपनी ट्रैकिंग लिस्ट को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हम ट्रैक कर पाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज्यादा हम बाजार को समझ पाएंगे। क्योंकि देखो, एक बात तो बिल्कुल सही है कि देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट इन सम पार्ट। आपको हमेशा एक बुल मार्केट मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कौन से सेक्टर में आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मल्टीपल सेक्टर्स ट्रैक करने पड़ेंगे, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सेक्टर ट्रैक करने पड़ेंगे। तो चले, अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।